जब भी आस्था, विश्वास और करुणा की बात होती है, तब एक ही नाम आत्मा के भीतर बिजली बनकर उतरता है, साईं बाबा। यह कोई साधारण संत नहीं थे, यह वह दिव्य शक्ति थे जिनकी उपस्थिति मात्र से टूटे हुए लोग खड़े हो जाते थे। हार चुके दिलों में फिर से जान आ जाती थी और अंधकार से भरे जीवन में प्रकाश फूट पड़ता था। साईं बाबा के चमत्कार कोई कल्पना नहीं है, कोई मन गढ़ंत कथाएं नहीं है, ये वास्तविक जीवन की घटनाएं हैं, जिनके साक्षी आज भी जीवित हैं, जिनकी अनुभूति आज भी लोगों की सांसों में धड़कती है। यह कोई साधारण लेख नहीं है, यह आस्था का विस्फोट है, यह विश्वास की गर्जना है, यह सत्य की गर्जनात्मक घोषणा है। एक भक्त गंभीर बीमारी से जूझ रहा था, शरीर जवाब दे चुका था, दवाइयां बेअसर हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे, घर में मातम सा सन्नाटा था, हर चेहरा डर से भरा हुआ था, हर आंख में टूटन थी। अंतिम सहारा बना साईं बाबा का नाम, शिरडी से लाई गई उदी उसके माथे पर लगाई गई। कोई दिखावा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई ढोंग नहीं, सिर्फ मौन प्रार्थना, कांपते हाथ और भीगी आंखें। अगली सुबह जो हुआ वह किसी विज्ञान की किताब में नहीं लिखा है। बुखार टूट गया, सांस सामान्य हो गई, शरीर में चेतना लौट आई, आंखें खुली, जीवन वापस लौट आया। डॉक्टर स्तब्ध थे, परिवार कांप रहा था, घर में सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, साईं बाबा। यह इलाज नहीं था, यह उपचार नहीं था, यह चिकित्सा नहीं थी, यह चमत्कार था, शुद्ध चमत्कार, जीवित चमत्कार। एक निर्धन परिवार था, घर में चूल्हा नहीं जलता था, बच्चों की आंखों में भूख थी, माँ की आंखों में आंसू थे, पिता की आंखों में लाचारी थी। उस स्त्री ने बस इतना कहा, बाबा, मेरे बच्चों को भूखा मत सुलाना। कुछ ही समय बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था, हाथ में भोजन का बर्तन था, न नाम, न पहचान, न परिचय। उसने सिर्फ इतना कहा, किसी ने कहा था यहाँ भूखे बच्चे हैं। भोजन रखा और चला गया, न कोई सवाल, न कोई उत्तर। वह व्यक्ति फिर कभी नहीं दिखा, लेकिन उस घर में विश्वास जन्म ले चुका था। वह संयोग नहीं था, वह व्यवस्था नहीं थी, वह साईं कृपा थी। एक घर था जहाँ रोज लड़ाई होती थी, पति पत्नी अलग होने की कगार पर थे, बच्चों का भविष्य अंधकार में डूब रहा था, घर नरक बन चुका था। किसी ने कहा, साईं बाबा को याद करो। दीप जलाया गया, नाम स्मरण शुरू हुआ। दिखावे के लिए नहीं, प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि टूटे हुए दिल से धीरे धीरे बदलाव शुरू हुआ। क्रोध शांत होने लगा, संवाद लौटने लगा, विश्वास जन्म लेने लगा, प्रेम जागने लगा। वही घर जो नरक था, कुछ महीनों में मंदिर बन गया। वही लोग, पर बदली हुई चेतना। यह मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं था, यह सामाजिक सुधार नहीं था, यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। एक व्यापारी पूरी तरह बर्बाद हो चुका था, कर्ज, अपमान, असफलता, निराशा, सब कुछ एक साथ। आत्मसम्मान टूट चुका था, आत्मविश्वास शून्य हो चुका था। अंतिम सहारा बना साईं बाबा का नाम। उसने कोई चमत्कार नहीं मांगा, उसने सिर्फ ईमानदारी से कर्म किया और सच्चे मन से प्रार्थना की। धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे, नए अवसर आए, बंद दरवाजे खुलने लगे, कर्ज उतरने लगा, सम्मान लौटने लगा, जीवन फिर से खड़ा होने लगा। यह किस्मत नहीं थी, यह भाग्य नहीं था, यह कृपा का प्रवाह था। सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा चमत्कार भीतर होता है। एक व्यक्ति अवसाद में था, न जीने की इच्छा, न मरने का साहस, खालीपन, डर, बेचैनी, अंधकार। उसने साईं बाबा का नाम जपना शुरू किया। कोई दिखावा नहीं, कोई प्रचार नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं। धीरे धीरे मन शांत हुआ, नींद लौटी, विचार शुद्ध हुए, आत्मविश्वास जागा, जीवन का अर्थ दिखने लगा। यह इलाज नहीं था,
यह चिकित्सा नहीं थी, यह आत्मिक चमत्कार था। साईं बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं चमत्कार करता हूँ। उन्होंने कहा, श्रद्धा और सबूरी, अटूट विश्वास और असीम धैर्य, यही उनकी शक्ति की कुंजी है। चमत्कार उनके हाथ में नहीं होते, चमत्कार भक्त के विश्वास में जन्म लेते हैं। जब मन टूटता है तब उनका नाम सहारा बनता है। जब रास्ते बंद होते हैं तब उनका नाम द्वार बनता है। जब जीवन अंधकार होता है तब उनका नाम दीपक बनता है। उनका शरीर गया पर उनकी चेतना नहीं गई, उनकी देह गई पर उनकी शक्ति नहीं गई, उनकी उपस्थिति नहीं गई